हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा, आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा था। क्या कुछ चीज़ें थी जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को डायरेक्टली जान सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। एंड कार्ड्स को क्लियर करके हम चलेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिले। एंड फ्यूचर की रीडिंग भी हम करेंगे। ठीक है, इसमें हम फ्यूचर भी देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है फर्स्ट कार्ड। ओके, ठीक है, ये ज़्यादा कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं जिनको मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, ठीक है, आइसोलेशन की एनर्जी है। ओके, यहाँ है ट्रस्ट। ओके, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, सॉरो। ओके, लास्ट कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में हर एक चीज़ बैलेंस कर लिया है। कभी कभी इनको लगता है ना कि इनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ, दुनिया की हर खुशी इनके पास है। आपके पार्टनर के अंदर ये भी दिख रहा है जैसे कि खुद पे जैसे होता है ना प्राउड फील करना, आपके पार्टनर वो करते हैं। और कई बार ये पर्सन आपको जता भी देते हैं कि भाई मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे कारण से तुम यहाँ हो, या मेरे कारण से ये हुआ है, वो हुआ है। कई बार ये पर्सन ऐसा बता देते हैं, ऐसा जता देते हैं आपको। देखिए, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में जो भी है, देखो सब कभी कभी ऐसा फील होता है ना आपके पार्टनर को कि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है, सॉरो की एनर्जी है। दोनों कार्ड बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में सेपरेशन के बाद आपके पार्टनर का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो किस लेवल पे जाता होगा। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, बहुत खालीपन फील करते हैं। अकेलेपन में रोना, अकेलेपन में अपने आप को ब्लेम करना, अकेलेपन में चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना कि अरे यार ये हो गया, वो हो गया, मेरा अब क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा या कैसे रहूँगी, ये वाला सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं। अंदर से जो इंसान होता है ना, जिसकी होप ख़त्म हो जाती है, या जिसके अंदर लगता है कि भाई अब मेरा यहाँ पे क्या काम, या मैं कैसे करूँ, है ना। आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है आती हैं और तकलीफ़ देती हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपका रिश्ता जो है ऐसा वैसा, या कहें तो कम समय वाला ये रिश्ता नहीं रहा है। आप दोनों के रिश्ते में हमेशा ही कोई एक कन्फ्यूज़न में रहा है। कभी आप कन्फ्यूज़ में रहे तो कभी आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न में रहे। ये चीज़ें हमेशा ही होती रही हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में अभी भी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है कि इनके अंदर स्टेबिलिटी नाम की चीज़ अभी नहीं आई है। ये पर्सन अभी भी स्टेबल नहीं हो पाए हैं। अंदर से बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। अंदर से जो
कहते हैं ना, रिलेशनशिप ख़राब होता है तो हर तरीके से ख़राब हो जाता है। आपके पार्टनर को अब पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। इस बात का भी दुख आपके पार्टनर के अंदर सता रहा है, बहुत ज़्यादा तेज सता रहा है। और इनको समझ में नहीं आता है कि कैसे होगा ये बैलेंस, क्योंकि ये पर्सन स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी पाने के लिए अभी राइट टाइम नहीं है। ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है, मन में हज़ार तरीके की चीज़ें चल रही हैं, लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। लाइफ कभी बहुत अच्छी हो रही है तो कभी लाइफ बहुत ख़राब हो रही है, कभी बहुत खुशी होती है तो कभी बहुत कम होता है। आपके पार्टनर के अंदर दिखता है वक्त, जैसे होता है ना कि वक्त जैसे जैसे बदल रहा है ना, वैसे वैसे आपके पार्टनर का दिल दिमाग थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सिचुएशन के साथ ये पर्सन चेंज हो जाते हैं। कभी ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अपने आप को अकेलेपन में फील करते हैं, ठीक है। अकेलेपन में देख रहे हैं ये पर्सन, इनके अंदर जो है तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि ये पर्सन के आंसू भी निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है ना, ये जो दर्द है ना, ये तकलीफ़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ऐसी भी फेस करनी पड़ती हैं जो कि कहते हैं ना कि अपने कर्मा ही ऐसे हैं, या मैंने ऐसे कर्म ही किए हैं कि मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट फील हो रहा है। चलिए देख लेते हैं कि क्या है, क्यों है। कार्ड्स को क्लियर करना ज़रूरी है ना। सो प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन हमें गाइड करें। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, कार्ड आ गया है 3 ऑफ कप्स। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ खुश तो रहना चाहते हैं, बहुत खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ इनको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे एहसास कह सकते हैं, या बहुत प्यार कह सकते हैं, बहुत इंजॉय करने को मिलता है, या इनको अच्छा लगता है आपके साथ इंजॉय करना, इनको अच्छा लगता है आपके साथ घूमना, इनको अच्छा लगता है कि आप इनके साथ हो, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन को कुछ नहीं पता है, जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो मस्त मगन होते हैं, दुनिया इधर की उधर हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, यानी कि ये पर्सन जो है ना, बहुत चीज़ें करने में बिलीव रखते हैं। ये पर्सन के अंदर है, ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए, चीज़ें पहले जैसी हो जाए। या ये पर्सन के मन में हमेशा होता है कि भाई मुझे जो करना है ना वो करने दो कम से कम, ठीक है। मुझे जो करना है वो करने दो कम से कम, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो तो मैं करके ही रहूँगा, है ना। आपके पार्टनर अकेले में नहीं रह सकते। देख रहे हो, हर्मिट की एनर्जी आ रही है। जब ये पर्सन आइसोलेशन की एनर्जी में क्यों है, क्योंकि ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में है। ये पर्सन को खुद में अकेलापन फील हो रहा है, खुद में अकेलापन। ये पर्सन खुद को दुनिया से अलग कर चुके हैं। ये पर्सन को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी फैमिली ही क्यों ना हो, इनके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, इनको किसी का साथ अच्छा ही नहीं लग रहा है आपके साथ के बगैर। ये पर्सन पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं। और मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन जब हर्मिट की एनर्जी में होते हैं, यानी कि जब ये पर्सन अपने आप को अकेलेपन में देखते हैं, जब इनको लगता है कि अरे ये तो मतलब इनका साथ कोई देने वाला है ही नहीं, इनके साथ ही कोई नहीं है, ये पर्सन बहुत अकेले हैं, तो इनको रोना आता है, क्योंकि इन्होंने कभी वो अकेलापन फेस नहीं किया। इन्होंने जो अकेलापन फेस किया है ना, वो अकेलापन इनको रुला रहा है अब, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि ये पर्सन अपने सोल पर्पस को भी खोज रहे हैं कि भाई मैं आया हूँ तो किसी ना किसी कारण से आया हूँगा, मेरा सोल पर्पस भी होगा कुछ, तो चलो ठीक है, वो नहीं है मेरी लाइफ में तो चलो अपने सोल पर्पस को ही देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे ये फील होता है कि पर्सन जब भी अपने आप को अकेला करते हैं, ये पर्सन हमेशा रोते हैं। और आज सुबह भी कहीं ये पर्सन के आंखों से आंसू गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। सुबह की ही एनर्जी है आज की। तो यस, आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील करने वाली है, बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील होता है। 4 ऑफ कप्स देख लो, आ गया कार्ड 9 ऑफ कप्स। गिल्ट इसलिए फील होता है क्योंकि इन्होंने जिस व्यक्ति को मांगा था ईश्वर से, जिस व्यक्ति को मांगा था ईश्वर से, एंड ईश्वर ने इनको दिया भी, ईश्वर ने इनको दिया भी, ठीक है। लेकिन इनको दिया और इन्होंने अपनी ही गलतियों की वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, अपने ही पैर पे इन्होंने कुल्हाड़ी इसलिए मार ली क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ईगो था,
बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राइड फील हो रहा था कि भाई जो हूँ मैं ही हूँ, और ऐसे वैसे तो बहुत सारे लोग आएंगे, अब मुझे इसकी ज़रूरत है क्या, है ना। कुछ लोग होते हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर वही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जिसके लिए पर्सन ने बहुत कुछ फील किया, या बहुत कुछ देखा, या बहुत कुछ जाना, है ना। वो इंसान कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो है अब नहीं है। इस बात का अफसोस हो रहा है। इनको ट्रस्ट है कि जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। अब जो भी होगा ना, ईश्वर की मर्जी से ही होगा, क्योंकि एक बार ईश्वर ने मौका दिया और इस पर्सन ने उस मौके को गंवा दिया। अब फिर से उसी मौके की तलाश में आपके पार्टनर हैं कि फिर से वो मौका ईश्वर दे इनको कि आप इनकी लाइफ में आओ, और आपके आने से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आए, है ना। ये पर्सन की यही एक्सपेक्टेशंस हैं। ये चाहते हैं कि भाई जो भरोसा मैंने किया है, जो विश्वास मैंने किया है ना ईश्वर के ऊपर, वो विश्वास मेरा टूटना नहीं चाहिए, वो विश्वास मेरा बना रहना चाहिए, वो विश्वास मेरा एकदम बना ही रहना चाहिए। ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है कि भाई जो भी होना है, जो भी होगा वो होके ही रहेगा। ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर सकता या मैं वैसे नहीं कर सकता, ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा इनको। ठीक, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। ओके, 2 ऑफ कॉइन, सेम एनर्जी आई है, सेम एनर्जी। ठीक है, दोनों ही डेक से सेम एनर्जी आई है। देख रहे हैं 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्या बताती है। जगल, है ना। आपके पार्टनर कंफ्यूजन में है भाई। देखो, या तो इनके पास ऑप्शंस थे पहले, है ना, जिसमें ये पर्सन कंफ्यूज रहे कि भाई इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अभी भी स्टेबल नहीं हो पाए हैं। इनके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है। भले ही ये पर्सन थर्ड पार्टी में ना हो, लेकिन इनके अंदर वो स्टेबिलिटी अभी भी नहीं आ पाई है कि इनको करना क्या है। डेविल की एनर्जी है। इनके ऊपर निगेटिविटी भी हो सकती है, निगेटिविटी है, और हो सकता है कि कोई और ही इनको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इनके पीछे तो कोई और खड़ा है ना, जो कि काला साया है। देख रहे हो ना, ब्लैक एनर्जीज, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन को प्यार है आपसे, प्यार देना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये पर्सन के ऊपर क्या है, निगेटिविटी बहुत है। हो सकता है कि इनके घर वालों का कुछ कारनामा हो आपसे दूर करने के लिए, ऐसे भी चांसेस हैं। एंड किसी की नज़र भी लगी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। इनका फाइनेंस, इनका करियर, सब कुछ चौपट हुआ पड़ा है, सब कुछ डमाडोल हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर हो सकता है, या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना जो लाइफ में हमें हमेशा डिस्टर्ब करती हैं। तो यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। डेविल की एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही अंदर से टूट चुके हैं, एंड इनको कंट्रोल करने वाले लोग हज़ार हैं। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं से किसी को कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, किसी ना किसी के जो है हाथ में इनकी बागडोर संभली है। ठीक है, और ये पर्सन उसी के बिहेव को ये पर्सन अपना लेते हैं। ठीक है, इनको गुस्सा भी आता है तो बहुत कड़वा वाला गुस्सा आता है, बहुत निगेटिविटी वाला गुस्सा आता है। मुझे 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बताती है कि नो, ये जो पर्सन है ना, बहुत अंदर से जो है एक स्टेबिलिटी को लाना इतना आसान नहीं है आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रही है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी इनके अंदर। ठीक है, ऐसा लगता है कि स्टेबल होना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा 2 चीज़ों के बारे में सोचना, 2 लोगों के बारे में सोचना, या 2 सिचुएशन के बारे में सोचना इंसान को कंफ्यूज करता ही करता है। सौरों की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे बताएं। सौरों की एनर्जी क्यों है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं गाइस, सो ये नहीं लेंगे। एंड देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, द फूल। देखो, ये पर्सन अभी जो है ना एक बच्चे के समान बिहेव कर रहे हैं। अगर आप इनको कुछ बोलोगे तो ये पर्सन रोने लगेंगे। ये पर्सन ऐसे हालात में जा चुके हैं जहाँ पे एक बेबी है ना दिख रहा है। एक ऐसा लगता है ना जैसे कि बहुत ही दिल का साफ इंसान, जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं है, वो इंसान ये पर्सन बन चुके हैं। जो ये पर्सन ने फ्यूचर प्लान नहीं किया है, या फ्यूचर को ये पर्सन नहीं जानते हैं कि फ्यूचर होगा भी कि नहीं होगा, या कल को मैं जीऊँगा कि मरूँगा ये भी नहीं पता है। आपके पार्टनर के अंदर ये हो रहा है कि भाई
मैं क्या करूं, क्योंकि इस अकेलेपन को झेलना बड़ा मुश्किल है आपके पार्टनर के लिए। अकेलेपन को झेल पाना बहुत मुश्किल है आपके पार्टनर के लिए, और ये पर्सन अकेलेपन को तो झेल ही नहीं पा रहे हैं, खालीपन को झेल ही नहीं पा रहे हैं। अंदर से जो गिल्ट फील हो रहा है वो हो रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि इनको बहुत कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये पर्सन नहीं समझ पाते हैं। बहुत तकलीफ़ में जब इंसान होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। उसके माइंड में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि बता रही हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो शायद हो सकता है कि लाइफ बेटर हो, ठीक है, लेकिन नहीं हो रही है, ठीक है ना, नहीं होनी चाहिए या नहीं हो रही है, ऐसा भी है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। चलिए, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। ओके, एस ऑफ कप्स। देखो, ये पर्सन जानते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो प्यार है वो आगे बढ़े। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर का दिल दुखा ज़रूर है, तकलीफ़ में ज़रूर है, लेकिन ये पर्सन को ये भी पता है कि भाई जो भी होना है इस रिलेशनशिप में वो होके रहेगा, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे के साथ है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम और तुम, है ना, प्यार करते हैं। हम तुम प्यार करते हैं, तो फिर दूसरा तीसरा आ करके क्या करेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि यस, आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड ये पर्सन आपको ही प्रपोज करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको ही कहीं ना कहीं देखते हैं कि भाई इसके साथ ही मेरा जो कनेक्शन होना चाहिए, इसके साथ ही जो मेरा प्यार होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो बढ़ता है और बढ़ के ही यहाँ पे जो है ना कुछ कारनामा करता है। तो वही हुआ है आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी वो है, उसकी ज़िंदगी मैं हूँ, तो फिर करने का क्या, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं बनता ना बब्बू, है ना। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है वो चाहिए, ठीक है। सो यस, चलिए देखते हैं अब इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, यानी कि फ्यूचर क्या रहने वाला है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्या रहने वाला है फ्यूचर। हेरोफेंट, ओके, किंग ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं। देखिए, ज़्यादा कार्ड्स आते हैं, मैं नहीं लेती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि देखिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ्यूचर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि विश्वास को जीतना भी बड़ी बात होती है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके विश्वास को जीतेंगे। सबसे पहले आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरना ज़रूरी है। तो आपने विश्वास किया है तो भाई खरा उतरना भी ज़रूरी है। तो आपके पार्टनर को वो चीज़ें करनी होगी। आपके पार्टनर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी होना है, जो भी होगा, है ना, वो होगा ही होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो रिश्ता है ये बहुत स्पेशल है, बहुत 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 स्पेशल, ठीक है। आपके रिश्ते को समझने के लिए या आपको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त देना होगा आपके पार्टनर को। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि आपके पार्टनर तो फुल्ली समझने वाले हैं, समझाने वाले हैं, यहाँ तक कि आपको
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी ना किसी से तो ज्ञान लेके आएंगे ही आएंगे आपके पास, किसी ना किसी से बातें करेंगे, किसी ना किसी से पूछेंगे आपके बारे में, अपने रिश्ते के बारे में कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे चीज़ों को करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपका जो रिश्ता है ये बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है हायराफेंट की एनर्जी से कि यस, आपका जो रिश्ता है देखिए ये डिवाइन की तरफ से पहले ही डिसाइड है कि आप दोनों का कनेक्शन का आगे का फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा। हर एक चीज़ डिसाइड है यहाँ पे, बस ज़रूरत है समझने की, समझदारी की, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बताता है कि हाँ, आपके पार्टनर को प्रेम है आपसे, ट्रू है, ट्रूली प्रेम करते हैं आपके पार्टनर। एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर को आप में जितना कुछ दिखा है या आपको लेकर के जितना कुछ इस पर्सन के दिमाग में टेंशन बनी होती है, वो कहीं ना कहीं वो टेंशन ख़त्म ही नहीं हो रही है, या वो टेंशन ख़त्म ही नहीं होगी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को लगने लगा है कि भाई इसके साथ तो मेरा बनता है, इसके साथ तो मेरा कनेक्शन बनता है, अगर इसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं बना तो फिर क्यों, है ना, मैं आगे का क्या करूँगा। तो कहीं ये पर्सन जो है ना आपको अपना लक मानेंगे। एंड यस, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे का फ्यूचर देखूँ तो रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आएंगे। आप दोनों का एक होना भी कहीं ना कहीं यहीं पे लिखा हुआ है, एक होना और एक होकर के अपने रिश्ते को समझना, समझदारी के साथ रिलेशनशिप को निभाना, है ना, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के बीच में, दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के हर एक चीज़, है ना, करना बनता है, हर एक चीज़ करनी चाहिए, हर एक चीज़ करनी पड़ती है। मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि यस, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से फाइनली आप जो है जस्टिस अचीव करोगे, जजमेंट मिलेगी आपको, ईश्वर आपका साथ दे रहा है, एंजल्स आपके साथ हैं। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो, चाहते हो कि मैं आपको गाइडेंस दूं, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रेमेडीज़, रिचुअल्स, स्विच वर्ड्स और एनर्जी सर्कल, है ना, लेना चाहते हैं, या वैदिक स्विच वर्ड है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से आपके ऊपर क्या सूट करेगा या क्या आपको करना चाहिए जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग जो है कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव करने का वक्त नहीं होता है किसी के पास, आप लोग जानते हैं। और सो कॉल करके आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कर दें नॉर्मली। और अगर व्हाट्सअप नहीं शो होता है तो आप टेक्स्ट कर दीजिए, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।